हरिओम, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं सहृदय स्वागत करता हूँ। श्राद्ध की पूर्ति दो प्रकार से शास्त्रों में बताई है, एक पिंडदान से, दूसरा ब्राह्मण भोजन से। अब पिंडदान श्राद्ध होता है तो पिंडदान अवश्य होता है। हाँ, नित्य तर्पण जब किया जाता है तो उसमें पिंडदान नहीं होता, अन्यथा श्राद्ध पिंड के बिना कभी पूर्ण हो नहीं सकता है। तो अब ये भी चीज़ है कि श्राद्ध शायद हो सकता है हर कोई करने में समर्थ ना हो, तो फिर शास्त्रों में ही लिखा है कि अगर ब्राह्मण को भोजन भी अगर आप करवाते हो तो उससे भी श्राद्ध करने जितना ही फल मिलता है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तब की बात है। तो जैसे लिखा हुआ है, इममोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम ब्राह्मणेषु निदधे, अर्थात अथर्ववेद का यह वचन है। उसी प्रकार से ब्राह्मणों से मुखमासित पुरुष सुक्तम का भी यह एक वचन है। तो अर्थात अगर आप पिंडदान श्राद्धादि कोई भी क्रिया करने में समर्थ न हो तो केवल इतना तो कर सकते हैं कि एक दिन श्राद्ध के इन सभी दिनों में से कोई भी एक दिन, पितृपक्ष में से कोई भी एक दिन किसी ब्राह्मण को जितनी भी आपकी शक्ति हो उस प्रकार से एक से अधिक या कम से कम एक ब्राह्मण को अपने घर बुलवाकर यथाशक्ति उन्हें भोजन करवाइए। वह भोजन करने पर भी पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लिखा है कि जब मृत्यु होती है और पितृलोक में या देवलोक में जब पितर निवास करते हैं तब वह मंत्रों के द्वारा आवाहन किए जाने पर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जब जब श्राद्ध में या बिना श्राद्ध के भी अगर ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया जाता है तो साक्षात वह सूक्ष्मग्राही रूप से ब्राह्मण जो भोजन ग्रहण करते हैं उनके स्वरूप में पितर भी वह ग्रहण करते हैं। और यह अथर्व वेद का वचन है, यजुर्वेद का भी वचन है और बहुत सारे शास्त्रों जिसमें मनुस्मृति का भी वचन है। तो अवश्य अगर श्राद्ध की पूर्ति के लिए अगर हम कुछ और नहीं कर सकते हैं तो किसी भी एक ब्राह्मण को तो इन सारे दिनों में से कोई एक दिन अवश्य अपने वहाँ बुलवा कर उनको भोजन करवा सकते हैं। अब मैं दूसरा भी इसमें एक सजेशन आपको दूंगा, जैसे ब्राह्मण को आप अपनी यथाशक्ति अनुसार खिलाए वो सही बात है, लेकिन भोजन के विषय में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। चाहे वो ब्राह्मण को करवाओ, चाहे वो ब्राह्मण को करवाओ, चाहे आप गरीब को करवाओ, चाहे आप छोटा बच्चों को कराओ और ख़ास करके भांजे या भांजी को करवाओ, तो लिखा हुआ है कि अगर मालपुए का या दूध से बनी कोई भी आइटम हो, कोई भी दूध से बनी कोई चीज़ हो, अन्न हो, भोजन हो, वो अगर जब आप ब्राह्मण को खिलाते हो, भोजन करवाते हो या अपने किसी भांजे या भांजी को करवाते हो या अपनी बहनों को करवाते हो या छोटे बच्चों को करवाते हो या गरीबों को करवाते हो, तब पितरों की अवश्य कृपा प्राप्त होती है और यह शास्त्र में लिखा हुआ है। तो अवश्य ही अगर आप पिंडदान आदि प्रकार का श्राद्ध करने में समर्थ न हो तो केवल ब्राह्मण को भोजन करवाने से भी संपूर्ण रूप से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और जैसे लिखा है कि यस्यास्येन सदाशनन्ति हव्यानि त्रिदि वौकसः कव्यानि चैव पितरः किं न भूतम अधिकम ततः, अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को, याद रखिएगा खास रूप से ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य नामक को और पितर कव्य को खाते हैं। हव्य और कव्य जो श्राद्ध करते हैं ना, इसमें इस शब्दों का भी प्रयोजन किया जाता है और इसी रूप के ब्राह्मण जो पहले के ज़माने में शायद होते थे तो उनका आवाहन आदि भी किया जाता था। तो ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। तो अगर आप ब्राह्मणों को भोजन करवा दोगे तो देवता तो प्रसन्न होते ही है हव्य रूप में, लेकिन पितर भी कव्य रूप में प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए अवश्य ही ब्राह्मण भोजन से भी पितरों को संतुष्ट किया जा सकता है या पितरों के लिए कोई ना कोई अच्छा यह कर्म या कार्य किया जा सकता है। फिर अपनी स्थिति अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवा के आप उचित दक्षिणा आदि प्रदान कर सकते हो। ये था एक छोटा सा श्राद्ध के विषय में वीडियो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे भी इसके विषय में एक बहुत सुंदर वीडियो लाने वाला हूँ। बहुत अच्छा मैंने संशोधन किया है कि धन के अभाव में आप श्राद्ध कैसे कर सकते हो। मान लीजिए किसी को बहुत अच्छी ऐसी इच्छा है
कि हमें मतलब श्राद्ध करना है लेकिन हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए शास्त्रों में, उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण दृष्टांत भी है जो आने वाले वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ। तो अवश्य देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक और बने रहिए मेरे साथ अर्थात आचार्य आनंद पाठक के साथ। और ऐसे ही देखते रहिए, वीडियो को पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। ओम गणेश।